चलिए आज हम स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्ट्रेट लाइन आइए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 1, किसी रेखा के दिक् अनुपात किसी रेखा के दिक् अनुपात दिक् अनुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो 2,3 व 4 है। इसकी दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। इसकी दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं 2, 3, 4, यानी क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। आप जानते हैं कि किसी रेखा के दिक् अनुपात को हम ए बी सी दिक् अनुपात यानी ए बराबर दिया हुआ है 2, बी बराबर दिया हुआ है 3 और सी बराबर दिया हुआ है 4। ये तो इसकी दिक् कोज्या यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल एम एन, ये क्वेश्चन है। हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, एल इक्वल टू ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एल का मान, ये एम का, और ठीक इसी तरह से एन इक्वल टू सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह हम मान निकाल ले रहे हैं। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू रूट यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रूट ये 4 हो गया प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 29। तो देखिए एल का मान क्या होगा, ए का मान कितना है 2 अपान रूट 29। बी का मान क्या होगा, यहाँ देख, अरे एम का मान क्या होगा, बी का मान क्या है, यहाँ बी का मान 3 है और इसका मान यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, तो ये 3 अपान रूट 29। सी का मान यहाँ एन का मान क्या होगा, सी का मान हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है, तो 4 अपान रूट 29। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एल एम एन का मान निकाला। अगर मान लीजिए आपको किसी भी रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए, यानी एल एम एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एल इक्वल टू आपका है 2 अपान रूट 29, एम इक्वल टू 3 अपान रूट 29 और एन इक्वल टू 4 अपान रूट 29। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन था। आगे फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन।
उस रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। उस रेखा की दिक् कोज्या, उस रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। उस रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। जो निर्देशांकों के साथ, मतलब निर्देशांक अक्षों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। हमें क्या करना है, उस रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात करनी है जो निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो आप जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं। यहाँ सीधे सीधे ये कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी तीनों कोण बराबर है। एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण हम मान ले रहे हैं ये इक्वल टू थीटा हो। अब देखिए हम फार्मूला जो जानते हैं वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फार्मूला जानते हैं। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। इसी को हम लिखते हैं इस तरह से, एल को cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है तीनों का मान हम लिख दे रहे हैं, ये थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, implies that 3 cos square theta equal to 1 implies that cos square theta equal to 1 by 3 implies that cos theta equal to plus minus 1 upon root 3। तो देखिए L इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा, और cos अल्फा को हमने क्या लिखा है, cos थीटा। ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये हो गया। L का मान, M का मान क्या होगा, M इक्वल टू cos बीटा होता है, और बीटा भी किसके इक्वल है, थीटा के, और cos थीटा का मान कितना है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है cos गामा, और गामा किसके इक्वल है, थीटा के, तो cos थीटा, और cos थीटा का मान है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये आपका कह रहा था कि दिक् कोज्या बताइए क्या होगा। तो दिक् कोज्या क्या है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, सबका एल एम एन तीनों का मान। फिर इसके बाद आगे एक क्वेश्चन और देखिए। रेखा ओपी ओ एक्स तथा ओ आई अक्षों के साथ क्रमशः
π/4 तथा π/3 एंगल बनाती है। π/4 तथा π/3 कोण बनाती है, वह कोण ज्ञात कीजिए। वह कोण ज्ञात कीजिए। वह कोण ज्ञात कीजिए जो ओपी ओ जेड अक्ष के साथ बनाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई रेखा है जो एक्स एक्सिस के साथ π/4 यानी सीधे सीधे अगर कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है π/4। π/4 का मतलब 45 अंश। वाई अक्ष के साथ जो कोण बनाती है इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बीटा इक्वल टू दिया हुआ है π/3 यानी 60 अंश। तो जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी, यानी हमें गामा का मान पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम ये जानते हैं सूत्र, सीधे हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये फार्मूला जानते हैं हम। मान रख दीजिए cos स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 60 अंश प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos 45 अंश का मान 1/2 तो 1/2 हो गया। cos 60 अंश का मान 1/2 तो 1/4 हो गया। धन cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट ये हो गया आपका 2/3 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये हो गया यहाँ से cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। देयरफॉर cos गामा इक्वल टू cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4, इसलिए cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो अगर प्लस होगा यानी 60 अंश या 120 अंश, तो वह रेखा जेड एक्सिस के साथ 60 अंश का कोण बना सकती है या 120 अंश का कोण बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु
2 -1 4 से होकर जाती है और जिसके दिक् अनुपात और जिसके दिक् अनुपात एक कमा एक -2 है। हमें क्या करना है, उस रेखा का इक्वेशन चाहिए जो एक दिए हुए बिंदु से जाती है और जिसका दिक् अनुपात ये है। हम पहले उस रेखा का समीकरण लिख रहे हैं। सूत्र पहले क्या होता है, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा जिसका दिक् अनुपात ए बी सी है। उसका क्या समीकरण होता है, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 जो x1 y1 z1 से होकर जाती है और जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इस पॉइंट से जा रही है, उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। देखिए x माइनस 2 अपान ए का मान कितना 1, y माइनस y1 का मान -1 तो y प्लस 1 अपान 1, z का मान 4, z1 का मान 4 तो z माइनस 4 अपान c का मान है -2। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो दिए हुए बिंदु से पास होके जाती है और जिसका डायरेक्शन रेशियो 1:1-2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -1, 3 तथा बिंदु बी है तथा बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 2, 1, 4, 2, 1 से गुजरती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, सीधा सीधा यही पूछ रहा है। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -1, 3 तथा दूसरा बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 2, 1 इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए हमें।
अब यहाँ पे देखिए सूत्र हम लिख रहे हैं पहले, बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये x1 y1 z1 है, ये x1 y1 z1 और ये है आपका x2 y2 z2। निकाल लीजिए यहाँ पे x माइनस x1, x1 का मान कितना 2 अपान x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, ये आपका x2 और x1 वहां पे 2 है। y माइनस y1 यानी माइनस, वहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान y2 माइनस y1 तो 2 प्लस 1 इक्वल टू z माइनस z1, z1 का मान कितना है 3 और यहाँ 1 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपान माइनस 2। ये उस रेखा का समीकरण है जो दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है। x माइनस 2 अपान 2 y प्लस 1 अपान 3 z माइनस 3 अपान माइनस 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। रेखा क्या है? x माइनस 2 अपान 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपान y प्लस 1 अपान माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपान 0। ये रेखा नंबर 1 है। दूसरी रेखा क्या है देख लीजिए, x माइनस x1 x माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू 2y प्लस 3 अपान 3 और z प्लस 5 अपान 2। ये दूसरी रेखा है। अभी दूसरी रेखा को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। देखिए इन दो रेखाओं के मध्य कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए। रेखा का जब भी सिमेट्रिक फॉर्म लिखा जाता है, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x y जो z है इनके कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होने चाहिए, तभी इसका सिमेट्रिक फॉर्म है। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको पहले 1 कर लेंगे। इस रेखा को हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट x माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी,
यहाँ y प्लस 3/2 अपॉन 3/2 और इक्वल टू z प्लस 5/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखिए दो चीजें मिलेंगी, a1 बराबर देख लीजिए 3, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 0। ये यहाँ से मिला, डायरेक्शन रेशियो है, इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। इसका a2 बराबर 1, b2 बराबर 3/2, c2 बराबर 2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मिल गए हैं। तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला आपका क्या होता है, सूत्र देख लीजिए। अब जो पहले से फार्मूला जानते हैं कि दो रेखाओं के मध्य कोण में डायरेक्शन रेशियो से कैसे हम कोण को ज्ञात करते हैं, तो फार्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये होता है। अब यहाँ हम गुणा करके लिख लेंगे। देखिए a1 a2 यानी 3/1 प्लस b1 b2 यानी -2 × 3/2 प्लस c1 c2 यानी 0 × 2 रूट 3 का वर्ग प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिएगा ये दो इस दो से कट गया, ऊपर क्या आ रहा है देखिए 3, यहाँ कितना आ रहा है -3 और वो 0 खत्म हो गया। नीचे जो है वैसा ही लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो गया +4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9/4 प्लस 4। ये ऊपर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना 90 अंश का मान 0 होता है π/2। इन दो रेखाओं, ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। देखा जाए क्या आया। डिग्री यानी π/2। दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पे दो रेखा दिया हुआ है। रेखा का देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा वो ये है। यहाँ पे क्या है, किसी भी रेखा का जो सिमेट्रिक फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं, x - x1। अगर मान लीजिए दो रेखाएं हमें लिखना है, x - x1 अपान a1 इक्वल टू y - y1 अपान b1 इक्वल टू z - z1 अपान c1। ये पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा हमें लिखनी है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, x - x2 अपान a2 इक्वल टू y - y2 अपान b2 इक्वल टू z - z2 अपान c2। ये दूसरी रेखा हो गई। अब इस रेखा का जो इक्वेशन है उसमें हमें ये देखना होता है, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना 1, z का कोफिशिएंट कितना 1। देखिए सब जगह x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर 2 से भाग यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 बचेगा। यहाँ 3 में को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/2 बचेगा। तो जैसे ही यहाँ आप डिवाइड कर लेंगे, ऊपर वाले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है हमारा, हमारा इनके डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। इनका डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, देखिए a1 a2 का मान 1, b2 का मान 3/2 और c2 का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं
कि हम जैसे ही करेंगे नीचे वाले को बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर 0 हो जा रहा है, और ऊपर जैसे ही 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सीधे पूरा मान 0 आएगा। और हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही हैं।